बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं ITFixer TV। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो भी उन दोस्तों को, उन यूज़र्स को जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और उनका प्रायर इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई टूल नहीं आता, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है आपका और फिर भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो आज ये कोर्स आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कैनवा। कैनवा क्या है और कैनवा को हम क्यों यूज़ करेंगे, जबकि मार्केट के अंदर फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रा जैसे मशहूर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। कैनवा को चूज़ करने का हमारा सबसे पहला और मेन मकसद ये था कि आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वाला, ग्राफिक्स कार्ड वाला हाई स्पेक्स कंप्यूटर नहीं चाहिए। ये किसी भी आम से कंप्यूटर के ऊपर भी इससे काम किया जा सकता है। पहली तो सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है। दूसरे नंबर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो टूल्स हैं, जैसे फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है या कोरल ड्रा है, इन सब को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बड़ी स्किल्स चाहिए। और फिर जब आप इनको सीख लेते हैं, उसके बाद भी इसके अंदर काम करने की वो स्पीड नहीं है जो स्पीड हम आपको कैनवा से करके दिखाएंगे। कैनवा हर वो काम कर सकता है जो आप डिज़ाइनिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर या जितने भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए आपको हैवी सिस्टम चाहिए, जबकि कैनवा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ऑलरेडी बनी बनाई बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, जिनको जस्ट एडिट करके आप मिनटों में घंटों का काम कर सकते हैं। अगर आप भी कैनवा से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखकर फ्री लांसिंग करना चाहते हैं और हज़ारों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस कोर्स को फॉलो कीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू माई कंप्यूटर टू स्टार्ट कैनवा। आपने अपने कंप्यूटर से canva.com को ओपन करना है, तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नहीं, ये वाली नहीं होगी। आपके सामने आएगा कि आप इस पे ऊपर लॉगिन कर लें या साइन अप कर लें। क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप हुआ है, तो मैं लॉगिन हो गया हूँ और ये पेज आ गया। अदरवाइज़ आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। आप फेसबुक के साथ साइन अप कर सकते हैं, आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं। क्विकली अगर आपने साइन अप करना है तो आप गूगल के साथ या फेसबुक के साथ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ईमेल के साथ भी बना सकते हैं। मैंने ईमेल के साथ लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन कर लेना आपने। ये नहीं आप पूछना कि लॉगिन किस तरह से करना है, बनाना किस तरह से है, बता दिया आपको। जस्ट इस तरह से क्लिक करके आपने आ जाना है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास फ्री अकाउंट आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास सामने ये वाला पेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे कैनवा प्रो यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्री वर्जन के अंदर हो सकती हैं। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल फ्री वाला वर्जन यूज़ करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी आगे जाके प्रोफेशनल चीज़ें आएंगी जिसके लिए आपको प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ $7-8 का है, तो कुछ भी नहीं है। आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो प्रो ले लें, ठीक है। ये स्क्रीन है जी आपकी, जहाँ पे आपने मेन काम किया करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास डिज़ाइन स्पॉटलाइट है। सो मैनी थिंग्स, कितनी ज़्यादा चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ठीक है जी, और लर्न के अंदर। ये सिर्फ हाइलाइट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कैनवा के अंदर परफॉर्म कर सकेंगे, जिनको हम फर्दर नेक्स्ट जो आने वाले हमारे प्रो सीरीज़ के वीडियोस होंगे, उसके अंदर मैं एक एक चीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा, और एक एक चीज़ पे हम प्रोफेशनल और एडवांस लेवल के वीडियोस भी बनाएंगे। मेन सामने आपके पास ये होम स्क्रीन है, ठीक है। होम के नीचे आपके पास आ जाती है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए डिज़ाइन। एक चीज़ आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल आपने एक थंबनेल बनाना है, आपने कोई लोगो बनाना है, पोस्टर बनाना है, या कोई ऐड बनानी है, तो आपको उसके बेशुमार बने बनाए डिज़ाइंस यहाँ पे मिल जाएंगे। उनमें से आप सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट और पिक्चर चेंज करें, आपका डिज़ाइन तैयार है। यहाँ पे टेम्पलेट्स को फिर इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफ़ाइन किया हुआ है। बिज़नेस को अलग किया हुआ है, सोशल मीडिया को अलग किया है, वीडियो कैटेगरी को अलग किया हुआ है, ठीक है। मार्केटिंग और कस्टम ब्रांड्स, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं।
आपने इनको यहाँ से यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है क्रिएट डिज़ाइन के बटन के ऊपर। यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ गई। अब वीडियो बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है, फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है, फेसबुक कवर बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, कोई लोगो डिज़ाइन करना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है, एनिमेटेड लोगो बनाना है, कोई अपनी और स्टोरी क्रिएट करनी है, इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं, फ़ोटो कोलैग बनाना है, एनिमेटेड सोशल मीडिया, रिज्यूमे बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, ब्रोशर बनाना है, बेशुमार ऑप्शंस हैं जिनमें से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, अगर इन सब में भी आपकी वो चीज़ नहीं है जो आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर सबसे ऊपर है कस्टम डिज़ाइन। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपने YouTube के वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थंबनेल, ठीक है। तो मेरे सामने YouTube थंबनेल आ जाता है। उसका साइज़ मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर मुझे YouTube के थंबनेल का साइज़ नहीं पता कि क्या होता है तो ये मुझे कैनवा यहाँ से बता देगा, भाई डिफ़ॉल्ट ये थंबनेल का साइज़ है, आप ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। अब जब ये मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट की तो यहाँ मेरे सामने एक डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डिज़ाइन ओपन हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन कौन से डिज़ाइन इसके अंदर मौजूद। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे मेरे सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगी कि इनमें से कौन सा डिज़ाइन मैं चूज़ करना चाहता हूँ, किस तरह का डिज़ाइन मुझे पसंद है, किस तरह का मैं थंबनेल डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे पास रिसेंटली यूज़ आ रही हैं, मैंने जो ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, लास्ट में वो मेरे पास आएंगे और बाकी उसके नीचे डिफरेंट जो है सजेस्टेड में डिज़ाइन है वो आ जाएंगे। आपने स्पेसिफिकली कोई चीज़ सर्च करनी है, किसी स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डिज़ाइन बनाना है ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक वीडियो ऐसा बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, और या अर्न मनी ऑनलाइन। इसको जब आप सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थंबनेल के डिज़ाइन हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जो सूट करे, आपको जो पसंद आए वो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करना है, जस्ट क्लिक करना है और उसने यहाँ पे आ जाना है। मान लीजिए कि ये हमारे सामने डिज़ाइन आ गया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न $2500, ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन। देखिए ना कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। जैसे आपने क्लिक करना है तो ये डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे लोड हो जाना, ठीक है। और ये पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें सारी की सारी एडिटेबल है। जस्ट हमने इनको रिप्लेस करना है उस चीज़ के साथ जो हमारा डिज़ाइन है। मान लीजिए कि इस डिज़ाइन के अंदर से हमने ये पिक्चर चेंज करनी है जो बैक साइड पे आ रही है। पिक्चर चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पिक्चर जो है उसको अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड में जाना है और यहाँ से अपलोड से अपनी कोई भी पिक्चर जो है, पिक्चर्स में जो पड़ी होंगी वहाँ से आप पिक्चर को यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली पिक्चर है, इसको अपलोड कर लेता हूँ और ये मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई। इसके बाद इस पिक्चर को हम ड्रैग करके उस सेक्शन पे ड्रॉप करेंगे जिससे हमने इसको रिप्लेस करना है। मान लीजिए कि ये पिक्चर ही हमने रिप्लेस करनी है और तो इस फ्रेम के अंदर कोई और पिक्चर है नहीं, ठीक है। अभी ये लोड हो रही है, जैसे ये बार कंप्लीट होगी तो इसकी समझे कि लोडिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है, देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पर वेट कर लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसमें से हमने इस पिक्चर को चेंज करना है। यहाँ पे पिक्चर, ये पूरी पिक्चर है, मोबाइल के साथ है। तो अगर तो ये सेपरेट एंटिटीज़ होती तो पिक्चर को अलग से चेंज कर सकते हैं, मोबाइल को अलग से, लेकिन क्योंकि ये एक ही है तो ये एक साथ चेंज होगी। मैं पिक्चर को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे रिप्लेस हो गई है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए टेक्स्ट को चेंज करना है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना है पिक्चर को, ठीक है, जैसे भी करना हो आप उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनको सेटिंग कर सकते हैं, दोबारा कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी है, जहाँ आपको सूट करता है कि जी भाई इस तरह से सही रहेगा, वैसी आप एडजस्टमेंट कर लें। फ़ॉन्ट चेंज करना है, कुछ लाइन चेंज करनी है, ठीक है, फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, अपनी मर्ज़ी को कोई टेक्स्ट लिखना है उससे लिख सकते हैं आप। अगर इसका साइज़ चेंज करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर यहाँ से सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हमने फ़ॉन्ट को जो है अपनी स्पेस के अंदर ही एडजस्ट करना है। और अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। जब आप ये सारी चेंजेस कर लें, जो भी आपके रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, उसके लिए बाद आपने अपने डिज़ाइन को सेव करना है। सेव करने के लिए ऑटोमेटिकली ऑनलाइन तो ये सेव पड़ा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड करके बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब के चैनल के ऊपर कहीं पे सेव करना है। तो उसके लिए शेयर के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से बेस्ट जो ऑप्शन है वो PNG है, और भी ऑप्शन मौजूद हैं, JPG है, ठीक है, PDF है, SVG है, MP4 है, GIF है, GIF है। ये सारे ऑप्शन हम देखेंगे कब और कहाँ हमने यूज़ करने, ये आने वाले वीडियोस में इसको यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड या बेसिक जो ऑप्शन है वो PNG है, हम इसको PNG में डाउनलोड करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। नीचे वाले ऑप्शंस अभी के लिए छोड़ दें, जब इनकी ज़रूरत होगी, क्यों हमने इनको यूज़ करना है, तब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से डाउनलोड करना है, जब हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल जो है हमारे कंप्यूटर में सेव होनी शुरू हो जाएगी। अब डाउनलोड हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोग्रेस है। जैसे कंप्लीट हो तो हमारा डिज़ाइन जो है व्यू होने के लिए तैयार है। बेहतरीन थंबनेल जस्ट 2-4 मिनट में आपके सामने तैयार हो गया। इसके अलावा अगर आप ये पिक्चर आपने पेस्ट की है, इस पिक्चर को एडिट करना है तो इसके पिक्चर पे क्लिक करना है और एडिट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से इस पिक्चर के साथ आपने जो कुछ भी करना है उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारे इस पिक्चर का जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अभी बड़ी अजीब सी लग रही है, ये कोई सेट वेट नहीं हो रही ना हमारे इमेज इसके अंदर। जनाब हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब इसकी एडजस्टमेंट करके हम अपने पोस्ट के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अपनी सेटिंग कर लें आप, जिस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना हो। अभी ये इन टेक्स्ट के बैक साइड पे है पिक्चर। अगर आप किसी चीज़ को फ्रंट पे लाना चाहते हैं और या किसी को बैक में भेजना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फ्रंट कर लेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। एक दफ़ा करने से 1 स्टेप आएगी, ब्रिंग फॉरवर्ड एक और स्टेप आ जाएगी, ब्रिंग टू फ्रंट तो सबसे आगे आ जाएगी। अब बाकी चीज़ें बिल्कुल इसके पीछे चली गई हैं। इस तरह से हम जो अपने एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें हम अपने ऐड किया करेंगे डिज़ाइन के अंदर, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि किसको फ्रंट पे रखना है, किसको बैक पे रखना है। इस तरह से आप पिक्चर को जो है एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और फिल्टर्स वगैरह जो हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में जो है इनके ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैनवा के अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कैनवा में कौन कौन से फीचर हैं और ये कितना पावरफुल टूल है। अगर अभी तक चैनल पर मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। इसके अलावा आपके पास अभी हमने टेम्पलेट्स देखी, टेम्पलेट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपके पास शेप्स आ जाती हैं और डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स आ जाते हैं, फ्रेम्स आ जाते हैं, एरोज आ जाते हैं, ठीक है। बेशुमार आइटम्स हैं जिनको आप अपने वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स में क्या है, आपके पास डिफरेंट इमोजीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, एरोज हो सकती हैं,
ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप अपने ग्राफिक्स के अंदर, अपने डिज़ाइंस के अंदर रेडी टू यूज़ आइटम्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आपके पास फॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं, किस किस तरह के फॉन्ट्स मौजूद हैं, कौन कौन से स्टाइल आप इसके अंदर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटोज़ हैं, स्टाइल्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, लोगोज़ हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कैनवा के अंदर कि हम इस कोर्स को जितना मर्ज़ी लेंथी कर लें ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने ये कहा कि ये पहले वीडियो के अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू देंगे और नेक्स्ट ऑनवर्ड एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनेंगे और फिर स्पेशलाइज्ड वीडियो बनेंगे। लोगो डिज़ाइन करना है तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमने किन किन चीज़ों को देखना है, टेम्पलेट से हट के अगर लोगो बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है, हमने प्रीपेड डिज़ाइन को यूज़ नहीं करना है, क्रिएटिव लोगोज किस तरह से डिज़ाइन करने हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसका स्केच कैसे करना है, 2D लोगो कैसे बनाना है, 3D लोगो कैसे बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इंट्रोज़ किस तरह से बनानी है, यूट्यूब के इंट्रोज़ की अगर जॉब मिलती है आपको, आप फ्रीलांसिंग या वर्क के ऊपर काम करते हैं, आउट्रो किस तरह से बनाना है, ठीक है। यूट्यूब के बैनर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, थंबनेल का एक आइडिया हमने थोड़ा सा देखा, फेसबुक के लिए एड्स किस तरह से क्रिएट करनी है, वेबसाइट्स किस तरह से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ये सब और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आइंदा आने वाले वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें और आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।